राजधानी लखनऊ के थाना महानगर क्षेत्र के पुरानी हैदराबाद के पास नाला नंबर 5 पर बने घरों के एक सप्ताह में हटाए जाने की नोटिस देने के बाद अब नगर निगम के अधिकारियों का आना जाना लगा है, जिससे वहां के रह रहे लोगों में दहशत का माहौल है। इसी को लेकर आज वहां रह रहे लोगों ने अपने क्षेत्रीय पार्षद का घेराव करते हुए अपनी बातों को निवेदन के रूप में रखा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कॉलोनी वालों से हमारा किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। हमें सरकार कहीं रहने के लिए मकान की व्यवस्था करवा दे, हम यहां से स्वयं चले जाएंगे। इसी को लेकर न्यू हैदराबाद में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने किया क्षेत्रीय पार्षद का घेराव। मौके पर थाना महानगर की पुलिस बल मौजूद। दूसरी तरफ पार्षद प्रमोद सिंह राजन ने बताया कि हमने सरकार से निवेदन किया है, इन लोगों को रहने के लिए मकान की व्यवस्था सरकार कहीं सुनिश्चित करा दे। लखनऊ से ये ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है दादा? गंगाचरण सोनी। और क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है सर कि नाले पर हम लोग 40-50 साल से रह रहे हैं और इधर बगल में कॉलोनी बसी है, तो ये वहाँ पर जब दीवार बन जाएगी और उधर कॉन्वेंट कॉलेज है तो वहाँ पर भी दीवार बनी है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ। आज ये बताइए कि जिस तरह से आज आप लोगों ने यहाँ पार्षद का घेराव किया है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? निष्कर्ष ये निकला है कि बता रहे हैं कि रास्ता बीच में निकाल लीजिए और हम इधर यूनिवर्सल वो बाउंड्री टूटेगी और आप लोग इधर निकल। चंद्रपाल सिंह। जी चंद्रपाल जी, ये बताएं कि अभी जिस तरह से जो आप लोगों ने आज पार्षद यहाँ इनका घेराव किया है, इसमें आखिर क्या मुख्य मांग आपकी रही और क्या कुछ निष्कर्ष? मुख्य मांग हमारी है, 40-50 साल से यहाँ पे अपना जीवन व्यापक कर रहे हैं, पैसे भी रह रहे हैं यहाँ पे, और पहले यहाँ गेट लगा लिया गया, उसके बाद अब दीवार लगाने को कॉलोनी वाले कह रहे हैं। अगर बहुत लगा भी देंगे तो हम लोग कैसे नहीं, हमें इधर से रास्ता दे दिया जाए पर और उधर से बंधे से उन लोगों को दे दिया जाए, तब वो गेट लगाएं। पहले गेट ना लगाएं ताकि हम अंदर बंद हो जाएं, कहीं आ जा फिर सके, यही मेरी प्रॉब्लम है। बहुत लोगों की, आपके साथियों की कुछ ऐसी भी मांग थी जिसमें ये कहा गया था कि हमको मकान दे दिए जाएं और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएं, खाली कर देंगे। अगर हम लोगों को व्यवस्था मकान सरकार कर देती है तो अपने हंसी खुशी हम लोग चले जाएंगे। नाले पे रहने का कोई शौक। निवेदन मैंने नगर आयुक्त को भी किया था, निवेदन पार्षद जी से भी कर रहे हैं, और जो भी आता है उससे निवेदन करते हैं हमारा इधर का रास्ता दे दिया जाए और उधर का रास्ता दे दिया जाए, तभी हमको यहाँ से हटाया जाए कोरोना काल के, या तो हमारी कहीं रहने की व्यवस्था कर दी जाए। क्या कॉलोनी वालों से आपका कोई आपसी विवाद, कोई ऐसा? आपसी विवाद कोई नहीं है, केवल ये लोग अपनी सोसाइटी को महफूज करना चाहते हैं, तो मलिन बस्ती को पूरी तरीके से हटाना चाहते हैं। जो नाले पर रह रहे लोगों ने यहाँ पर बताया कि आज अपनी निवेदन या अपनी प्रार्थना को लेकर आए, क्या प्रकरण रहा और क्या कुछ निष्कर्ष निकला? देखिए, काला काकर कॉलोनी में जो मुद्दा पिछले 15 दिन से चल रहा है, उसका हम लोग निराकरण निकालने के प्रयास में हैं। कॉलोनी वालों का कहना है कि ये लोग न्यूसेंस करते हैं या उनको इनसे दिक्कत है, तो वो एक गेट की डिमांड कर रहे हैं, जिसको लेकर कल कॉलोनी का पक्ष और नाले के पक्ष मेरी मौजूदगी में नगर आयुक्त और प्रभारी निरीक्षक महानगर कोतवाली से मिले थे। तो वहां पर इन लोगों ने सब पक्षों ने अपनी बात रखी। हम लोगों का प्रयास है कि एक ऐसी सहमति बन जाए जिससे कि ये लोग भी आइसोलेट हो जाएं, इनकी भी समस्या दूर हो जाए कॉलोनी वालों की, और इनको भी रास्ता दे दिया जाए जिससे कि अपना जीवन यापन कर सकें। ये लोग भी काफ़ी समय से 40-50 साल से, जैसा इनका कहना है कि 40-50 साल से ये लोग रह रहे हैं, तो इनको भी एक रास्ता मिल जाए और ये अपना वहाँ पर जब तक इनको सरकार मकान उपलब्ध नहीं करा देती तब तक अपना जीवन यापन करते रहेंगे। दूसरा जो कॉलोनी का पक्ष है, उसमें उनका कहना है कि अगर हम लोग हमें गेट दे देंगे तो हमें इनसे कोई परेशानी नहीं। तो अभी तो ये मुद्दा लगभग शांत हो जाएगा और फिर हम लोग देखेंगे, जैसे ही इनको आवास उपलब्ध होंगे फिर इनसे आगे बातचीत करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक और कहना है कि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ और काफ़ी परेशानियां हुई और आज भी साप्ताहिक बंदी है, जिसको लेकर के इनके साथ काफ़ी समस्याएं हैं, उसको लेकर के कहीं सरकार में इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, हम लोगों ने जिनका
छोटे दुकानदार हैं, पटरी दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, खोंचे वाले हैं या रोज़मर्रा का काम करने वाले हैं, उनके लिए सरकार ने जो भी 1,000 रुपये की स्कीम उपलब्धता कराई थी या राशन सरकार ने कहा है कि हम 4 महीने का मुफ्त देंगे, तो इस तरह की सरकार ने व्यवस्था की है। बाकी ये लोग ऐसा ना हो कि ये लोग सड़क पे आ जाएं, उस बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं कि इनको ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी कि जिससे ये लोग सड़क पर आ जाएं, और इनकी सुरक्षा और इनके व्यवस्था का पूरा ध्यान रखने का प्रयास हम लोग करेंगे। लगभग 150 घर हैं, इसमें आबादी लगभग 1500 के करीब है। इतने में सवाल सबसे बड़ा ये भी उठता है कि ऐसी परिस्थितियों में, जैसे बारिश का मौसम है, ऐसी परिस्थितियों में इनमें भय का माहौल है। इसको लेकर के आपसे कुछ वार्तालाप या कुछ नहीं, इन लोगों ने अपनी बात रखी, और भय का नहीं, बहुत भय का माहौल है, जिससे इन लोगों को लग रहा है कि अभी नगर निगम आएगा, बुलडोजर चल जाएगा। हम जनप्रतिनिधि होने के नाते, यहाँ पार्षद होने के नाते, मैंने इनको ये आश्वासन दिया है कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी जिससे कि उनको सड़क पर रहना पड़े या उनको बच्चों का जीवन यापन प्रभावित हो। इन्होंने एक बात ये भी कही कि 40 साल से हम रह रहे हैं, हमारा वोटर कार्ड है और भी हमारी कई सरकारी चीज़ें बनी हैं, उसको लेकर के हम यहाँ पर रह रहे हैं। हालांकि ये माना गया है कि जगह अवैध है, लेकिन अभी तक सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही थी, और आज अचानक इस तरह से लेकर देखिए, कुछ विवाद यहाँ पर सामने आए, ये मुद्दा अचानक से नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ आपस में ही कुछ विवाद हुआ। उस विवाद के बाद ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई कि जिससे ये मुद्दा गर्म हो गया और ये नेशनल लेवल पर ये मुद्दा चल रहा है। कुछ लोगों से बात करने पर यह भी पता चला कि आपके द्वारा ये बताया गया है कि सरकार से निवेदन कर या सरकार की सहमति से कुछ मकान लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे, इसमें क्या? मकान की उपलब्धता के अनुसार कुछ लोगों को, अगर कुछ लोगों का कहना है कि मकान मिल गया, मकान की उपलब्धता के अनुसार हम लोग इस पर देख रहे हैं। कल नगर आयुक्त से भी कहा, माननीय मंत्री हमारे जो विधायक हैं उनसे भी मैंने आग्रह किया है कि अगर इनके मकान की व्यवस्था हो जाएगी तो ये लोग भी अपनी बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ये लोग भी अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना चाहते हैं। ये कोई बहुत शौक से यहाँ नहीं रह रहे हैं, इनकी भी मजबूरियाँ है, तो इनको अगर आवास मिल जाएगा तो ये सहर्ष इसको स्वीकार कर लेंगे। ऐसे मेरी वार्ता में इन लोगों से बात की।